गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 के बारे में 8.3 एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बेटा, कल तक हमने टेबल के बारे में पढ़ा था। उस टेबल के बेस पे क्वेश्चन करे थे साइन 30 डिग्री के, कोस 45 डिग्री के, टेन 60 डिग्री के, ठीक है, साइन 90 डिग्री पे। आज हम बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है बेटा? आप सभी को पता है ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सबसे पहले पार्ट आता है कि रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे कोस थीटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये था टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो बेटा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। और फिफ्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोसेक थीटा। लास्ट हम फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे थे, फिफ्थ की। अब हम सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो हमारे पास ये रह गया था कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ये जो हमारे पास 6 रेशियो है, ये जो साइन थीटा कोस थीटा की है, ये साइन 90 माइनस थीटा, इसके प्रूफ पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अगर हम एग्जांपल लिखे तो दो एंगल जैसे एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का, अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो कितना डिग्री आ जाता है भाई? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? सिंपल वे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? इनके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई इसका प्रूफ। देखो इसके प्रूफ देखेंगे आज। पहला ही मैं पार्ट लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? कोस थीटा। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, उससे पहले मैं प्लेन ले लेता हूँ, कार्टेशियन प्लेन ले ले। ये लो हमने प्लेन ले। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स वाई। ठीक है, अब मैं ये जो यहाँ से थीटा टर्मिनेट करता हूँ, ये देखो बेटा मैंने एक लाइन रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो बेटा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको एक्स, इसको नाम दे दो ओ ए बी। ठीक है भाई, हमने क्या नाम दे दिया? ओ ए बी। ठीक है, ये हमारे पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, और ये हमने कंसीडर कर रखा है थीटा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो ये हमारे पास कितना जगह? ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? देखो साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो देखो मैंने ये थीटा कंसीडर किया है किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए ओ ए बी के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर ये कितना है? ए बी, और भाई हाइपोटेनस कितना है? ओ बी। ठीक है, क्लियर बात? आगे बात समझ में? अब देखो इसके बाद में वैल्यू निकालता हूँ कोस थीटा की। किसकी निकालता हूँ? कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा? बेस कोण में हाइपोटेनस। बेस हमारा बेस कोण में हाइपोटेनस, बेस हमारा यहाँ कितना है? ओ ए है, और प्यारे विद्यार्थियों हाइपोटेनस क्या हमारा? ओ बी है। ठीक है, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं? टेन थीटा। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा? ए बी है, और बेस हमारा कितना है? ओ ए। तो ये देखो मैंने तीनों रेशियो की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों रेशियो आ गए हमारे पास। क्लियर है? अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू मान लो एक और निकाल लेते हैं। चलो सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास? सेक थीटा होता है बेटा बेस कोण में हाइपोटेनस। वेरी गुड, क्या होता है? बेस कोण में हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास कितना है? ये उल्टा बोल दिया भाई, हाइपोटेनस कोण में बेस। सॉरी बेटा, क्या होता है सेक थीटा हमारे पास? हाइपोटेनस कोण में बेस। हाइपोटेनस हमारे कितना है? ओ बी है, और बेस हमारा कितना है भाई?
ओ ए, ठीक है। ये मैंने थीटा के रिगार्डिंग मैंने रेशियो लिखे हैं, लेकिन मुझे किसके रिगार्डिंग भी लिखने हैं, साइन 90 माइनस थीटा के। तो मैं इनको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब मैं किसके रिगार्डिंग एंगल लिख रहा हूँ, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो लिख दूं। देखो तो साइन 90, अब मैंने एंगल ये सिलेक्ट किया बेटा, ठीक है। जब हमारा ये एंगल है, ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सेम रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा साइन। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, अभी ओ ए है बेटा, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, ओ बी है। वेरी गुड, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं इसमें कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं, किसकी निकालू, कोस 90 माइनस थीटा की। कोस मेरा क्या होगा बेटा, बेस कोण में हाइपोटेनस। अब एंगल इसको कंसीडर कर रखा है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा भाई, ओ बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर। मैं 3 ये चौथा रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं 90 माइनस थीटा को कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो बेटा 90 माइनस थीटा को लेके चल रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ठीक है, फोर्थ मान लेंगे, इसको लेट कर लेंगे बाद में इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ गई। अगर मान लो एक आध और निकालना चाहते हो तो आप निकाल लो। मैं tan का निकाल लूं, tan 90 माइनस थीटा, मेरे पास कितना आ जाएगा, tan के ऊपर देखो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भाई परपेंडिकुलर मेरा OA है और बेस मेरा कितना है, AB है, देखो, ठीक है। और निकाल लो, tan का कोट का भी निकाल लो, चलो कोट 90 माइनस थीटा निकाल लें। कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन में OA, ठीक है भाई। ये हमने रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। अब देखो सबसे पहले हमने प्रूफ, ये वाले प्रूफ को देखते हैं। इसका प्रूफ देखो बेटा कैसे। अब देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास ये आ रखा है, साइन 90 OA अपॉन में OB। और ये देखो बेटा, यहाँ हमें थीटा एंगल के अकॉर्डिंग जब कोस को निकाला तो कोस थीटा कितना था, OA अपॉन में OB। तो देखो ये दोनों साइड इक्वल आ गए हमारे पास, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। तो इसलिए हम लिख देंगे जो हमने पहला रेशियो लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये देखो हमारे पास प्रूफ आ गया। क्या गया, प्रूफ आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं सेकंड प्रूफ की बात करता हूँ, यहीं से देखो बेटा, किसको देखें, मेरे को सेकंड प्रूफ करना था, कोस मान लो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इस बोर्ड पे मैंने जो चीजें ड्राइव की उसके बाद देखो, ये हमारा सेक थीटा था। क्या है हमारे पास, देखो कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास, ये देखो ये हमने ड्राइव कर रखा है, ये रेशियो फाइंड आउट कर रखा है। अब देखो बेटा, यहाँ इस कंडीशन को देखो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ले रखी थी ट्राइंगल OAB के अंदर, देखो AB अपॉन में OB, AB अपॉन में OB। तो ये वाला पार्ट हमारा दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरा, साइन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जो पहले फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में जो हमने 6 आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए लिखी थी, वो हम प्रूव कर सकते हैं। मैं आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं एक इससे पहले एक आइडेंटिटी और प्रूव करवा देता हूँ। देखो जैसे मैं कोट 90 माइनस थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। अगर बात करें तो प्रूफ में हम यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ भाई, क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा, हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा होता है भाई tan थीटा, ठीक है। इसको प्रूव करके और बता देते हैं। देखो अब इसके अंदर चलो, ये देखो मैं बोर्ड पे यहाँ क्लिक स्क्वायर के अंदर बंद कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को चेक करो और हमारे पास इसको चेक करो। तो देखो बेटा, यहाँ हमारे पास देखो AB अपॉन में OA, यहाँ भी AB अपॉन में OA है। तो देखो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये वाला पार्ट इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा के, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गई। तो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा क्या प्रूव करके बताएंगे, मैंने कोट का बताया, आप मुझे प्रूव करके बताएंगे कि कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा। ये मुझे आप प्रूव करके बताएंगे, ठीक है बेटे, ये वाला पार्ट प्रूव करके बताएंगे। और ये 6 आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी, इनका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया कहाँ से प्रूफ होता है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। देखो बेटे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिक था, मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 8.3। तो 8.3 में मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो मेरे पास दे रखा है भाई साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब आपने ये जो मैंने रिलेशन बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, इसका यूज कैसे है, तो इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आप कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन को ऐसे लिख दो भाई, देखो साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखो इसको मैंने 18 को 90 को और 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बेटा, मेरे पास 18 ही बचेगा। और अपन में ये एज इट इज लगेगा कोस 72 डिग्री। आ गया भाई। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या होता है, ये अभी हमने प्रूव किया है कोस। देखो भाई, अब हमारा मैंने ये बता दिया कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है। देखो साइन अभी हमने प्रूव किया था 90 माइनस थीटा हमारे पास आता है कोस थीटा। तो देखो इसका यूज आ गया नहीं आ गया हमारे यहाँ पे। इसका यूज करके हम इसको कितना लिख देंगे 72 डिग्री कोस 72 डिग्री आ जाएगा। और नीचे भी कितना है कोस 72 डिग्री, कोस से कोस बेटा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। देखो कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई कोस 48 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माइनस साइन 42। या तो आप साइन को चेंज कर लो कोस में, कोस को साइन में चेंज, दोनों में से बेटा एक पे अप्लाई कर दो, दोनों पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो कोस 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है भाई, माइनस में साइन 42 डिग्री अप्लाई किया। देखो 90 में से 42 घटेगा तो 48 ही आएगा मेरे पास। और देखो वही आइडेंटिटी कोस, अब मैंने देखो चेंज किया कोस 90 माइनस थीटा, हमने प्रूव करके देखा था बेटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकाल देंगे। तो ये इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 और 42 सेम मैग्नीट्यूड है, कैंसिल इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दिस इज आवर आंसर। आया समझ में, ये हमारा उत्तर आ गया भाई। ठीक, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है। हमारे पास क्या है tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री हमें शो करना है, ये बराबर होता है 1 के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, हमारे पास टोटल टाइम 4 है, इसको 2 को कोट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों चेंज किया। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो tan 90 माइनस 42 डिग्री, देखो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। और इसको ऐसे लिख दो tan 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है भाई, देखो क्लियर है। और इसको मैं ऐसे लिख एज इट इज लिख दो tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो tan 90 माइनस 42, tan आइडेंटिटी है याद आपको, tan 90 माइनस थीटा हमने प्रूव करके देखा क्या होता है कोट थीटा। तो भाई इसको क्या लिख देंगे कोट थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 42 डिग्री। सिमिलरली बेटा ये यहाँ कितना जगह कोट 67 डिग्री, ठीक है। और यहाँ जगह हमारा tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। देखो बेटा मैंने सेकंड क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर के अंदर आपको एक आइडेंटिटी का प्रूफ बताया था, होता है tan थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आज हमारे पास काम में आ रही है, ठीक है। तो देखो क्यों, क्योंकि इसका प्रूफ मैंने बताया था कि tan हमारे पास क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा। तो tan की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब ये tan 42 और ये tan 42 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसा समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है tan a इज इक्वल टू कोट b और प्रूव हमें करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल तरीके से। देखो मेरे पास मैं tan को ऐसे लिख दूं tan a, ठीक है, और मैं इसको कोट को ऐसे लिख दूं, तो देखो ध्यान से देखना tan 90 माइनस एंगल b, और ये आपको आइडेंटिटी पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। बताओ
आगे बात समझ में। अब ये देखो tan से tan बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये चाहे थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर आपको ये रेशियोज की वैल्यू आइडेंटिटी आपको याद है तो देखो tan से tan हमारा हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू हमारा कितना गया 90 माइनस में b इधर माइनस का इधर जाकर किसका जगह बेटा प्लस का, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 90 डिग्री। आया समझ में? देखो कितना सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। मुझे आशा है पूरा आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।